पाकिस्तान को भी समझाया जा रहा है। अगर पाकिस्तान सीधी मुंह से बात नहीं सुनेगा तो फिर टेढ़ेपन से बात अवश्य सुनेगा। भारत के नौजवानों, मैं आपका आह्वान करूंगा, एक तरफ एक सरकार देश के विकास के लिए कार्य कर रही है, सबके हितों को संरक्षण दे रही है। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व की आपके द्वारा चुनी गई सरकार इस देश के हितों को हर तरीके से संरक्षण दे रही है। नेपाल हमारा सगा भाई है, लेकिन अगर वह अपने ही नागरिकों के साथ भेदभाव करेगा तो उसकी कीमत को चुकानी पड़ेगी। यह भी आप देख रहे हैं। 500-700 रुपए में मिल जाता हूँ, आप 5000 के लिए रसोई का इसका सिलेंडर नहीं मिल रहा है। डीजल यहाँ पर 60 रुपए से कम है और नेपाल में 500 रुपए में 1 लीटर मिल रहा है। ये दुर्गति होती है। यही किसी को तो कहते हैं जाके प्रभु दारू दुख देना ताकि मति पहले, और ये हो रहा है। नेपाल में जाके देखने कम्युनिस्टों की मति मारी गई है। कहते थे हम चीन से भाते हैं। अरे चीन से तब भागेंगे जब नेपाल को हिमालय के उस पार करोगे। जब नेपाल हिमालय के उस पार रहेगा, बिना भारत के बेड़ा पार नहीं होगा। और इसीलिए हम सब आपका आह्वान करेंगे। उत्तर प्रदेश एक बार पुनः आप सबका आह्वान कर रहा है। हर एक नौजवान को तैयार होना होगा। एक अच्छा प्रयास किया है युवा मोर्चा ने। मैं इस कार्यक्रम में पहले आता, मुझे एक तो मकर संक्रांति के मेले की बैठकें चल रही हैं और उसी में तैयारियां चल रही हैं। और दूसरा, रणजीत राय ने कहा कि जब वाजपेयी जी खल्लावाल में आ जाएंगे मैं फोन करूंगा, और पता नहीं कब फोन करेंगे। मैं पता नहीं जब मंदिर जाऊंगा तब फोन करेंगे, कब करेंगे। तो आशुतोष राय जी आ गए, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी आ गए। इन्होंने कहा नहीं है, पहले आप चलिए, इस बैठक को छोड़िए, पहले वहां चलिए, होकर के फिर आप बैठक ले लीजिए। लेकिन बंधुओं, उत्तर प्रदेश आपने देखा होगा, प्रदेश का मुख्यमंत्री झूठ बोले, लोकायुक्त के मामले में आपने देख लिया, सुप्रीम कोर्ट तक में झूठ बोल दिया। अरे न्यायपालिका जिसमें कोई यानी शपथ लेता है पहले कि मैं शपथ लेता हूं कि मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवाय और वहां पर भी झूठ बोल दिया। लोकायुक्त का मामला आपने देखा होगा। कभी नहीं हुआ यूपीएससी की परीक्षा कितनी साफ सुथरी, पीसीएस के अधिकारी बनते हैं, एसडीएम बनते हैं, तमाम अन्य पदों पर जाते हैं, उसी में बीपीएससी भी बनते हैं। उसमें तक धांधली कर दी, और धांधली ही नहीं की, पैसा लेकर के उसमें नियुक्ति कर दी। पहली बार मैंने सुना कि पीसीएस की परीक्षाओं में भी पैसा लेकर के नियुक्तियां हो रही थी। उसके अध्यक्ष उसके योग्य ही नहीं थे। जैसे कोई ये कह दे कि हाई स्कूल पास किसी व्यक्ति को कह दे कि ये विश्वविद्यालय का प्रोफेसर हो जाए, और यही स्थिति इन्होंने यूपीएससी के चेयरमैन के रूप में कर दी। जो व्यक्ति उसके योग्य नहीं था, उस व्यक्ति को उसका अध्यक्ष बना दिया, और उसके बाद हाईकोर्ट ने उसको बर्खास्त भी कर दिया। उच्चतर शिक्षा आयोग में यही हुआ, उसके अध्यक्ष को हाईकोर्ट को भी उसको भी बर्खास्त करना पड़ा। माध्यमिक शिक्षा आयोग में यही हुआ। कौन सी भर्ती है जो अब तक इस सरकार के द्वारा बिना विवाद के संपन्न हो गई हो? कोई नहीं। मैं देख रहा था कल कुछ नौजवान गोरखपुर में आंदोलन कर रहे थे। इस सरकार ने कहा है कि अब हम मेरिट के आधार पर या किस आधार पर भर्ती करेंगे। अरे मेरिट का आधार क्या होगा? ये केवल बेवकूफ बनाने, समाज को बेवकूफ बनाने, नौजवानों के साथ धोखा देने और केवल अपने वसूली के धंधे को अनवरत चलाए रखने के लिए सरकार धोखा दे रही है नौजवानों को। लेखपाल की भर्ती में यही किया गया। सूची पहले बनकर के आ गई और बाद में टेस्ट करा रहे। क्या मतलब है? जब सूची पहले से जारी कर चुके हो तो कौन नौजवानों को सीधा धोखा कर रहे हो? मैं देख रहा था एक बालक के साथ उसके परिवार का एक सदस्य, बालिका के साथ 2 सदस्य आकर के परीक्षा दे रहे हैं। मुझे
एक बालिका मिली, मैंने कहा कहां जा रहे हो? कहा लेखपाल की परीक्षा देने। मैंने कहा तुम्हें मालूम है कि सूची पहले से बन गई है। क्या करेंगे बेचारी? उसको नौकरी चाहिए, उसको रोजगार चाहिए। इन नौजवानों के साथ धोखा देने वाली ये सरकार है, विकास विरोधी ये सरकार है। प्रदेश में अराजकता है, हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार इस सरकार की पहचान बन चुकी है। बंधुओं, हम अगर आप जैसे नौजवान खड़े हो जाएंगे, एक बार संकल्प ले लेंगे कि हमें उत्तर प्रदेश के अंदर किस दुष्प्रवृत्ति के खिलाफ लड़ना है, तो फिर उत्तर प्रदेश में बदलाव आने से कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता है। और उस बदलाव का साक्षी आपको बनना पड़ेगा। आप बने हैं। आज देश में मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के आप जैसे नौजवानों का उसमें सर्वाधिक योगदान है। 76 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश ने दी हैं। मोदी जी के व्यक्तित्व के साथ जुड़ करके, मोदी जी के कृतित्व के साथ जुड़ करके अगर 2014 में परिवर्तन का साक्षी उत्तर प्रदेश बन सकता है, तो 2017 में भी इस परिवर्तन का साक्षी उत्तर प्रदेश को बनना होगा। और इसलिए हम लोग करेंगे। आप जैसे नौजवान आगे आइए, राष्ट्रवाद के मुद्दे से भटकिए मत। सत्ता हमारे लिए कभी अभिष्ट नहीं हो सकती, लेकिन हमारे मुद्दे, राष्ट्रवाद से जुड़े हुए हमारे मुद्दे हमें प्राणों से प्यारे होने चाहिए। और इनके साथ हम अंतिम दम तक बिना झुके, बिना डिगे इनके लिए लड़ेंगे। इस विश्वास के साथ मैं श्री आशुतोष राय जी को और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने युवा महोत्सव के माध्यम से स्वामी विवेकानंद का स्मरण किया, वो युवा सन्यासी पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर भारत की संस्कृति का प्रतीक बना था। आज युवा मोर्चा उस प्रतीक को अपने साथ जोड़ करके वर्तमान की चुनौतियों से जूझने के लिए अपने आप को तैयार कर सके। इस विश्वास के साथ मैं इस संपूर्ण कार्यक्रम के प्रति आप सबको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और एक नई अंगड़ाई के साथ उत्तर प्रदेश में परिवर्तन के साक्षी बनने का आह्वान करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम। अपने अपने जगह पर अनुशासन का परिचय देते हुए सब महाराज जी का अभिवादन करेंगे। अपने अपनी जगह पर खड़े होकर के तालियां बजाते हुए, ताली बजा करके, नारा लगा करके महाराज जी का अभिवादन करेंगे। अभी हम सबको हमारे युवा सांसद